हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? आपकी कैसी तैयारी चल रही है? जल्दी कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएं कि आपको और किस किस की क्लासेस चाहिए, उसको भी हम जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत आज चौथी क्लास है, जिसमें आपके लिए बहुत ही 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। देखिए, राजस्थानी भाषा के प्रथम उपन्यासकार, नाटककार और कहानीकार हैं सूरमल मिश्रा, शिवचंद भरतिया, विजयदान देथा, दुर्सा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए, राजस्थानी भाषा के प्रथम उपन्यासकार, नाटककार और कहानीकार शिवचंद भरतिया हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। बेली कृष्ण रुक्मणी, इसे पांचवा वेद कहा जाता है कि रचना किसने की थी? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, पृथ्वीराज राठौर, मुड़ोत नरसी, केसी सिंह गारठ। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज राठौर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहली कृष्ण कुमारी जी को पांचवा वेद किसने कहा है? दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा ने इसको पांचवा वेद की संज्ञा दी है। ईला ना देनी आपड़ी, हालरिया हो रहा है, पूछ सिखावे पालड़े, मरण बड़ाई माया, प्रस्तुत दुआ पंक्ति किस प्रसिद्ध रचनाकार की है? मुड़ुत नरसी की, भांगीदास की, पृथ्वीराज राठौर की, सूरमल मिश्र की। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लिखी थी सूरमल मिश्र ने। चौथा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट रहेगा। और इनकी जो रचना है उसका जो नाम है वो है वीर सतसई। इसमें ये कहा था इन्होंने, विजयदान देथा द्वारा रचित प्रमुख रचना जिसकी प्रमुख विशेषता राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह है, भातारी फुलवारी, टीडोरा, उलझन, अलेकू इटलर। तो बताइए यहाँ पर कौन सी रचना है जिसको राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह कहा जाता है? तो वह भातारी फुलवारी विजयदान देथा के द्वारा लिखी है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, विजयदान देथा के द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं में भातारी फुलवारी भी आती है, टीडो राब भी है, कबू रानी, उलझन, अलेकू हिटलर आदि रचनाएं विजयदान देथा के द्वारा रचित हैं। तो इनमें से किसी को भी पूछा जाता है, अधिकांश भातारी फुलवारी, अलेकू हिटलर और उलझन, इनको ज़्यादातर पूछा जाता है। रसिक रत्नावली के लेखक कौन थे? नागीदास, माधवदास दवाड़िया, नरहरिदास, कवि हरिशेठ। रसिक रत्नावली किसकी रचना है? तो रसिक रत्नावली जो रचना है वो नरहरिदास की रचना है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? यानी बीकानेर जिले से संबंधित कौन सी मांड गायिका नहीं है? गबरी देवी, हजन अल्लाह जलाबाई, बन्नो बेगम, इनमें से कोई नहीं। देखिए, गबरी देवी, हाजन अल्लाह जलाबाई, ये दोनों ही बीकानेर से संबंधित हैं। इनका संबंध कहाँ से? बीकानेर से। लेकिन बन्नो बेगम का संबंध बीकानेर से नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनका संबंध जयपुर से है। ये जयपुर की मांड गायिका हैं। कौन? बन्नो बेगम। मरुवाड़ी क्या है? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, राजस्थानी गीतों का संग्रह है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है। मरुवाड़ी राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। तीसरा अपने आप सही हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि शामिल हैं? अबुल फजल, चंद्र बरदाई, दुर्गादास राठौर, कालिदास। तो
अबुल फजल राजस्थान के थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और कालिदास की बात करें तो ये अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। ये किसके में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सत्य, ध्यान में रखना है, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे कालिदास। अब देखिए अकबर के नवरत्न कौन कौन से। अकबर के दरबार में नवरत्नों में जो शामिल थे वो इस प्रकार है: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, इनका भी संबंध राजस्थान से है। अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, यह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इसको हम वैसे भी याद कर सकते हैं: बीता मामू अटो अब फौजी, बीता मामू अटो अब फौजी। ये ट्रिक है इसको याद करने की। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, भगवंत दास और फैजी। नैट सीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, डुडारी, राजस्थानी, उपयुक्त सभी। तो ये किस में लिखी गई है? नैट सीरी ख्यात राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि मूढ़ोत नैटसी के द्वारा लिखित है। खैराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? हनुमानगढ़ चूरू, बूंदी सापरा, बीकानेरी और जोधपुर कोटा। तो खैराड़ी कहाँ की है ये बोली? बूंदी और सापरा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तुलसाड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? ये हमने पहले ही बताया था आपको। ब्याही सत्सई, वैली कृष्ण कुमारी, पृथ्वीराज रासो, मारवाड़ प्रकरणी विवाद। तो वैली कृष्ण रुक्मणी को तुलसाड़ा ने पांचवा वेद की संज्ञा दी है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी रचना है पृथ्वीराज राठौर। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ अभिलेख के अनुसार किस भाषा का उपयोग किया गया है? नागर, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी। महाराणा कुंभा मेवाड़ से संबंधित, तो मेवाड़ी भाषा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किशनगढ़, जयपुर, टोंक, अजमेर, मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर? मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, रागड़ी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो बोली जाने वाली भाषा है वह ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के बीच समन्वय का कार्य करती है? मेवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच समन्वय का कार्य करने वाली जो भाषा है वो है मेवाती भाषा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। यह भाषा अलवर भरतपुर में बोली जाने वाली भाषा है। मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच समन्वय का कार्य करती है। मालवा के राजपूतों में मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से बनी बोली प्रचलित थी। कौन सी बोली है? मालवी और जो मारवाड़ी के मिश्रण से बनी है। देवड़ा बाटी, तोरा बाटी, नागरचोड़, रागड़ी। तो रागड़ी मिश्रित जो भाषा है वो मालवी और मारवाड़ी की मिश्रित भाषा है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। मेवाती बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है? तो मेवात, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान। आयने कवरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल,
अबुल फजल, फैजी, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, अबुल फैजी लिख गया है, ये फैजी है। तो आईन अकबरी किसकी रचना है? आईन अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे, जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। धरती दौरारी कविता के लेखक हैं मीराबाई, कन्हैयालाल सेठिया, सागरमल गोपा, अबुल फैजी। धरती दौरारी के जो रचनाकार हैं वो है कन्हैयालाल सेठिया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। धरती दौरारी, लील टांस, इसी की रचना है, ध्यान में रखना है, कन्हैयालाल सेठिया की। मुड़ुत नैरसी को राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने, अंबिकादत्त व्यास ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। मुड़ुत नैरसी को राजपूताने का अबुल फजल की जो संज्ञा दी है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा दी गई थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साहित्यिक मारवाड़ी किसे कहा जाता है? पिंगल को, डिंगल को, लांगड़ी को, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डिंगल और पिंगल दोनों ही भाषाएं, एक पूर्वी राजस्थान से संबंधित है, एक पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो साहित्यिक मारवाड़ी की जो भाषा है वो कौन सी है? तो वो है डिंगल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। और ये डिंगल पूर्वी राजस्थान में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर निःशुल्क टेस्ट सीरीज और RPSC एग्जाम के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री से संबंधित क्लास भी हमने शुरू कर दी है। यहाँ पर सभी निःशुल्क एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी बिना किसी शुल्क के। टेस्ट सीरीज और क्लासेज निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।